जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग इन सी सभी बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम रहती है और उनको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। और यही मेन रीज़न है कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बैक लग जाती है। तो मैं आपको उसी बैक से बचाने वाला हूँ। मैं जितना क्वेश्चन आपके सामने में लाया हूँ सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं जिन क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलूँगा वो क्वेश्चन तो आपको रट के ही जाना है, वो क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको फ्लो चार्ट बताने के लिए आ सकता है। फ्लो चार्ट बनाया जाता है ना, एक बॉक्स रहता है, सर्कल रहता है, रेक्टेंगल रहता है, स्क्वायर रहता है, ऐसे बना के दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो आपको दिखाना रहेगा फ्लो चार्ट होता क्या है, और एग्जाम्पल के साथ आपको बताने के लिए आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी। एक्सप्लेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसको तो आप एकदम रट के जाएंगे। ठीक है, ये हर साल पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वेरिएबल्स इन सी। वेरिएबल्स सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, इनका क्या रोल है। आल्सो एक्सप्लेन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं आपको बताना रहेगा। ठीक है, व्हाट इज रिकर्सन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको तो आपको एकदम रट के जाना है, 100% श्योर है कि आएगा। ठीक है, बाकी जितना क्वेश्चन उसको भी आपको पढ़ के ही जाना है, उसके भी यानी क्वेश्चन 99% संभावना आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी जिन क्वेश्चन को मैं स्टार लगा के बता रहा हूँ वो तो आपको 100% उसको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन एरे एंड आल्सो एक्सप्लेन सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसके आगे जितना मोस्ट लगा दिया जाए, जितना स्टार लगा दिया जाए कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर सभी पेपर में ये क्वेश्चन छपा छपाया आपको मिलने वाला है। 5 नंबर में क्वेश्चन आपका डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों की परिभाषा पूछ सकता है, सिंटैक्स पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो सी प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम लिखने के लिए आता है, प्रोग्राम आपको लिखने के लिए आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको प्रोग्राम से रिलेटेड बता रहा हूँ, इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से आपका एक आ जाएगा। देखिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए फैक्टोरियल ऑफ नंबर और लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, यानी 3 नंबर में से सबसे बड़ा कौन है, ये फाइंड करने के लिए आपको सी प्रोग्राम लिखने के लिए आ सकता है। ये तीनों आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमको टेलीग्राम चैनल बताइए, हम आपको इसका सी प्रोग्राम लिख करके दे देंगे, इसका जो भी प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन ब्रेक एंड कंटिन्यू गो टू स्टेटमेंट। ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट इन सी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपका स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद व्हाट इज पॉइंटर्स इन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इस बार भी संभावना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद ये देखिए, स्वाभाविक सी बात है, क्वेश्चन नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसी में फंस जाते हैं। आपका वही सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, लेकिन आपको पता ही नहीं सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं आपको पता ही नहीं है, इसको भी आप पढ़ के ही जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई प्रोग्रामिंग डीबगिंग। प्रोग्रामिंग डीबगिंग से आप क्या समझते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन बिग वॉइस एंड कंडीशनल ऑपरेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ के ही जाना है।
राइट सिंटेक्स एंड फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लूप, फॉर लूप, राइट इट्स सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। देखिए लूप से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, और जितने सारे लूप हैं सबको आपको पढ़ के जाना। लूप से क्वेश्चन 100% है कि आना ही आना है, ठीक है, 100% है कि लूप से क्वेश्चन आएगा, आपको लूप तैयार करके जाना है। ये रहे सारे 18 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आपको एकदम तैयार करके ही जाना है। ये रहा आपका पार्ट 1 आपके सामने। बाकी एग्जाम के 2 दिन पहले मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, उसमें भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन जिनकी संभावना ज़्यादा है एग्जाम में आने की, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा, आप उसको तैयार कर लीजिए। बाकी आप इन क्वेश्चन को नोट्स बना करके तैयारी करते रहिए। इन क्वेश्चन से आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका बैक है 100% है कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।